हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मंदिर के साथ और सानू और उसके पापा के प्यारे प्यारे से भजनों के साथ। हालांकि भजन इसमें नहीं सुनाई दे रहे हैं, बट ये लोग भजन गा रहे थे। जब तक ये भजन गा रहे थे तब तक मैंने सोचा पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। आज संडे भी है, तो संडे के दिन मतलब मैं ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, एक दिन बाद, लेकिन ये ब्लॉग संडे का है। बहुत ज़्यादा गंदा घर हो रहा था, कब से साफ़ सफाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज पूरे घर को अच्छे से चमकाऊँगी। तो पूरे घर चमकाने की शुरुआत हमारे ही रूम से की गई थी, क्योंकि हमारा ही रूम सबसे ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है, सानवी के चलते और हम लोगों के चलते भी। क्योंकि अब हम ही लोग कमरे को ज़्यादा गंदा करते हैं, मम्मी लोग उनका कमरा तो गंदा नहीं होता है ज़्यादा। तो कमरा चमकाने के साथ साथ सानवी भी देखो यहाँ पे अपनी मस्ती कर रही है। कमरे चमकाने के साथ साथ मैंने जो भी कपड़े वगैरह फैले हुए थे कमरे में, वो सारे आज तय लगाए और जो जिसकी जगह रखी जाती है उसको उसकी जगह। सानू भी यहाँ पर मेरी पूरी मदद कर रही थी, यानी कि मेरा काम बिगाड़ने में पूरा सहयोग दे रही थी। कभी कभी तो खैर अच्छा भी मदद करती ही है, लेकिन सानू के पापा को मैंने अच्छे काम में लगा दिया था। यहाँ पे मैंने कहा आप भी मेरी मदद करो, तो ये भी मदद करने लग गए थे और मशीन में कपड़े लगाने के लिए चले गए हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई मदद कर देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी आदत ये है कि मैं जिस दिन काम पकड़ लेती हूँ उस दिन फिर पूरा घर ही मेरे को गंदा दिखने लगता है। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो कभी कुछ गंदा दिखेगा नहीं गंदा होते हुए भी, और जिस दिन दिख गया फिर पूरा ही दिखने लगता है। तो यहाँ पर ये भी बढ़िया तरीके से मेरी मदद कर रहे थे और मेरे को सिखा रहे हैं कि मशीन कैसे यूज होती है, कितना सर्फ डाला जाता है। मैंने कहा चलो ले लो मज़े आप। जब तक ये कपड़ों का काम कर रहे थे तब तक मैं भी चले गई थी हमारे प्यारे से छुटकू से गार्डन में। गार्डन में बढ़िया बढ़िया सी हरी सब्ज़ी आजकल हो रही है। मेरे को आज झोली भात बनाना था, तो मैं मूली लेने के लिए चली गई थी गार्डन में। मूली हुई तो अच्छी थी, लेकिन मूली को निकालना बड़ा टफ़ रहता है। लेकिन मैंने आज इस टफ़ काम को आसान बना लिया था और मैंने 2 अच्छी सी मूलियाँ निकाल ली थी। 2 ही मूलियों से काम चल जाता है, थोड़ा सा सलाद के लिए हो जाएगा और थोड़े से मेरा झोली बन जाएगी। इसको लेके मैं अंदर चली गई थी और अच्छे से इसकी धुलाई उलाई करके मैं लग गई थी अपने दूसरे काम में। दूसरा काम था हमारा कपड़े तय लगाना। तो घर में बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो सानू के पापा यहाँ पर खाली एक्टिंग कर रहे थे कपड़े तय करने की। तो मैंने कहा एक्टिंग नहीं, सच में ही तय लगाने हैं। उसके साथ साथ वो सानू भी खड़ी हो गई थी डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैंने सानू को भी दे दिए थे कपड़े कि तू भी तय लगा ले, कुछ कर ले काम हमारे साथ। कपड़े भी तय लग ही चुके थे और पूरा घर अगर साफ़ करने की ठान ली, तो मैंने सोचा एक एक कोना अच्छे से चमकाऊंगी। तो कोने चमकाने की तैयारी भी कर ली थी मैंने अच्छे तरीके से। सबसे पहले जितने भी कपड़े देख सकते हो आप कितने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये फैले ही रहते हैं, कभी कुछ निकल जाते हैं कभी कुछ निकल जाते हैं और समेटने का ऐसे ही रहता है। तो आज अच्छे से सारा ही समेट लिया था। यहाँ जाओ एक बार।
हमारा काम चल रहा था और यहाँ चल रही थी मम्मी की पूजा पाठ वाला सारा काम मम्मी ही करती है, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए बहुत फुर्सत चाहिए होती है और ये काम मम्मी अच्छे से करती है। तो इसलिए ये वाला कारोबार मतलब मम्मी को ही दिया गया है और ये अच्छे से भी इस चीज़ को निभाती हैं। तो जब तक मम्मी पूजा पाठ कर रही थी मैंने भी पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था अच्छे तरीके से। आज झाड़ू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो अच्छे से कोने कोने से झाड़ू निकाल के अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लिया था। लेकिन इस बीच भी सानू मुझे बहुत तंग कर रही थी, मतलब कभी इधर पहुंचाना कभी उधर जाना, मेरे आगे पीछे डोल रही। झाड़ू वाड़ू तो मेरा लग गया है, अब बारी है पोछा करने की। पोछा डस्टिंग वगैरह ये सब करती हूँ क्योंकि आज अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ घर का। हफ्ते भर तो अच्छे से मतलब नहीं हो पाते क्योंकि मेरे को कोचिंग वगैरह भी जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं वहीं के कामों में बिजी हो जाती हूँ। तो आज मौका मिला, आज संडे भी है तो अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो झाड़ू लग चुका है, मम्मी भी अपनी पूजा पाठ कर रही है और मैं फटाफट से लगाती हूँ पोछा। हाय शानू, नाई नाई कर दी शानू ने। ठंडा ठंडा लगे सुनो। हेलो, अब ये रहा शानू का मेकअप बॉक्स और ये छाले कपड़े शानू को सुंदर सुंदर बना देंगे ना चाचू। शानू नाई नाई करके जाने लग गई अब छत में दादी के साथ। शानू बाय कर दो, बाय। छत में जाना है। ओके बोलो। ओके। ये टोपी ले जाओ, इसकी वहाँ हवा लगेगी, अभी गीला है सर, वो हो जाएगा तो सूख जाएगा तो फिर पहनाना। हाँ बाय चाचू। सानू और मम्मी तो छत में चले गए थे और यहाँ पर हमारा खुल चुका था धोबी घाट। मतलब हमें आज अच्छे से पूरा बाहर की सफाई करनी थी, स्कूटी की धुलाई करनी थी और जूते वूते अच्छे से चमकाने थे। तो वही काम हम लोगों का चल रहा था। यहाँ पर देख सकते हो ये भी स्कूटी कितने अच्छे से चमका रहे हैं अपने। पूरे आंगन की भी अच्छे से सफाई हो गई थी और पूरे आंगन को भी अच्छे से हमने चमका दिया था। ये रहा हमारा प्यारा सा गार्डन की वीडियो मैं कभी स्पेशली बनाऊंगी। आजकल अच्छे अच्छे खिले खिले फूल हो रहे हैं गार्डन में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं अच्छा मौका निकालूंगी अलग से वीडियो बनाने के लिए स्पेशल। चलो चलो ऊपर चलो, चलो बेटा खाई खाई करेंगे, अब खाई खाई। सानू को लेके मैं फिर से छत में आ गई थी और इसको मैंने यहाँ पे संतरा खिलाया क्योंकि इसको संतरा अच्छा लगता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो आज कितने सारे कपड़े धुले हैं, पूरा मतलब तारें भरी हुई हैं यहाँ से वहाँ तक। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आजकल खैर रोज़ ही अच्छा ही रहता है मौसम, अच्छी खिली खिली धूप आती है जिसके चलते हमें बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, कपड़े सूखे हुए मिल जाते हैं।
पकड़ो, दिखाओ। शाम का टाइम था और मैं बैठ गई थी अपने मशीन में। मुझे कुछ काम करना था, ब्लाउज़ वगैरह बनाने थे, तो वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे शाम के ही टाइम पे ज़्यादा जैसा फुर्सत मिलती है, तो ये काम मेरा यहाँ पे चल रहा था। और आज के ब्लॉग में भी दोस्तों इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।